तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन शक्ति स्कीम के बारे में। तो देखिए, मिशन शक्ति का लॉन्च 2022 में होता है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सिटीजन सेंट्रिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है वुमेन को। ठीक है। टोटल बजट 20,989 करोड़ का है फ्रॉम 21-22 से लेकर 25-26। इस साल का बजट 3,144 करोड़ का है, 3,144 करोड़ इस साल का बजट है। ठीक है। इस स्कीम के दो सब स्कीम है, पहला संबल, दूसरा सामर्थ्य। देखिए, संबल स्कीम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन से रिलेट करता है। इसके अंदर वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत आता है। ठीक है। और इस साल ना संबल स्कीम का जो बजट है वो तकरीबन 2582 है, लगभग 2580 करोड़, लगभग 2580 करोड़ इस साल का बजट है। टोटल बजट इस साल कितना है? 3,144 करोड़। संबल का बजट कितना है? 2,580 करोड़ के आसपास। ठीक है। सामर्थ्य की बात करें तो सामर्थ्य का जो स्कीम है वो बेसिकली वुमेन के एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। टोटल बजट इस साल का कितना है? 562 करोड़, 562 करोड़ सामर्थ्य का इस साल का बजट है। ठीक है। अब सामर्थ्य में कई तरह के सब स्कीम है। उज्ज्वला सुधार गृह ना, उज्ज्वला और सुधार गृह को मिला के ना शक्ति सदन बना दिया गया है अब। ठीक है। तो उज्ज्वला सुधार गृह को बना के कंबाइंड शक्ति सदन करके अब नाम हो गया इसका। ठीक है। दूसरा सब स्कीम क्या है? वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जिसको सखी निवास बोलते हैं। ठीक है। नेशनल कृषि स्कीम है, इसको पालना स्कीम बोलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम नेशनल कृषि स्कीम और हम लोग वर्किंग वुमेन हॉस्टल दोनों डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेशनल कृषि स्कीम को बोलते हैं पालना स्कीम। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। ठीक है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली टारगेट बेनिफिशियरी कौन से? अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 6 साल तक है और वुमेन जो है उसकी माँ जो वर्किंग है, वर्क कर रही है, कहीं पे काम कर रही हैं, चाहे वो रूरल एरियाज हो या फिर अर्बन एरिया हो, तो उस बच्चे के लिए नेशनल कृषि स्कीम में जगह, पालना स्कीम में जगह दी जाएगी। ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है ना कि जो वुमेन होनी चाहिए महीने में कम से कम 15 दिन का वो वर्क करे या फिर साल भर में 6 महीने तक वो एम्प्लॉय रहे। ठीक है। उस केस में बच्चा एलिजिबल होगा कृषि फैसिलिटी में हिस्सा लेने को, या फिर कृषि फैसिलिटी में उसको परमिशन होगा कि वो उसमें जाके रह सके कुछ समय तक, जब तक उसकी मदर जो है वो काम पे है। ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। बेसिकली गाइडलाइन के अंदर ये दिया था कि ये जो नेशनल कृषि फैसिलिटी है, वो महीने में 26 दिन ओपन रहेगा और 7.5 घंटे तक ये पर डे चलेगा, पर डे ओपन रहेगा। ठीक है। जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है ना, अगर किसी कृषि फैसिलिटी में एक वर्कर और एक हेल्पर है, तो एक वर्कर एक हेल्पर के हिसाब से किसी एक कृषि फैसिलिटी में ये 25 चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर वर्कर की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन से चिल्ड्रन की संख्या बढ़ेगी। देखिए, अगर किसी कृषि फैसिलिटी में, याद रखिएगा, एक वर्कर है, एक हेल्पर है, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन 25 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे जैसे आप वर्कर की तादाद को बढ़ाओगे उस प्रोपोर्शन में आप चिल्ड्रन के नंबर को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब बात करें चार्जेस की, तो अगर बीपीएल फैमिली है तो 20 रुपये लगेगा एक बच्चे का महीना का। अगर आप बच्चे को कृषि फैसिलिटी में भेज रहे हो और अगर आप बीपीएल फैसिलिटी बिलोंग करते हो तो एक महीने का चार्ज 20 रुपये। अगर फैमिली इनकम 12,000 तक है तो फिर एक महीने का चार्ज 100 रुपये है, और अगर फैमिली का 12,000 से ज़्यादा है तो फिर एक महीने का चार्ज 200 रुपये है। ठीक है। अब इस फैसिलिटी में सर्विस क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी? तो देखिए, डे केयर फैसिलिटियों के साथ में सोने की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, अर्ली स्टिमुलेशन दिया जाएगा फॉर चाइल्ड को इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 3 ईयर है, और प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 3 से 6 ईयर के बच्चे को। ठीक है। साथ में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाएगा और हेल्थ चेकअप किया जाएगा। ठीक है। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए 60-30-10 का रेशियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, स्टेट गवर्नमेंट 30% और एनजीओ 10%। इनकेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 80%, 10%, 10%। जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूट करके, एनजीओ जो है 10% कॉन्ट्रीब्यूट करके, यूटी के इसमें 90-10 का रेशियो है। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल की। तो देखिए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की शुरुआत हुई थी 1972-73 में। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। जो बजट का रेशियो है वो 16-15-25 है। मतलब 60 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 आपका स्टेट गवर्नमेंट और 25 जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने तरफ से उसको 25% कंट्रीब्यूट करना होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 10% स्टेट है, 65% सेंटर है और 25% आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट कर रहा है वुमेन वर्किंग हॉस्टल को अपने तरफ से 25% वो कंट्रीब्यूट करेगा। बेनिफिशियरी की बात करें तो सिंगल वुमेन भी हो सकती है, विडो भी हो सकती है, डाइवोर्स भी हो सकती है, सेपरेटेड भी हो सकती है, मैरिड बट फैमिली नॉट लिविंग इन द सेम सिटी। ये सारे वुमेन एलिजिबल है, लेकिन तभी एलिजिबल है जब ये वर्किंग हो। ठीक है। और
और मैक्सिमम ना किसी भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में मैक्सिमम कोई महिला जो है वो मैक्सिमम 3 साल रह सकती है। और अगर उसके बच्चे हैं तो अगर उसकी लड़की है तो डॉटर 18 साल की उम्र तक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में अपनी माँ के साथ रह सकती है। लेकिन कोई लड़का है ना तो वो मैक्सिमम 5 साल की उम्र तक ही अपनी माँ के साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह सकता है। ठीक है, अब देखो जो महिला वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह रही है, अगर वो मेट्रो में काम करे, किसी मेट्रो सिटी में काम कर रही है ना, तो उसका इनकम जो है मंथली इनकम 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही मेट्रो सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में काम कर रही है तो मैक्सिमम इनकम जो है 35,000 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए। देखो मान लो वो काम कर रही है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और 4 महीने बाद इसका इनकम 50,000 से क्रॉस करके 60,000 होता है, 60,000 हो जाता है। तो अब वो 50,000 का लिमिट क्रॉस कर गया, तो अब उस महिला को ना 6 महीने के अंदर वर्किंग वुमेन हॉस्टल को छोड़ना होगा। ठीक है, अगर उसका रेंज इस लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको फिर हॉस्टल छोड़ना होगा। ठीक है, अब चार्जेस क्या होंगे हॉस्टल के, तो देखिए जितना आप महीने में कमा रहे हो 15% से ज़्यादा आपका चार्जेस नहीं होगा। 15% ज़्यादा आपको चार्ज नहीं किया जाएगा अगर जितना आपका टोटल इमोल्यूमेंट है। लेकिन वो तभी है जब आप सिंगल रूम में रह रहे हो। अगर आप डबल रूम में रह रहे हो, ठीक है, एक किसी किसी के साथ अगर आप रूम शेयर कर रहे हो तो जो मैक्सिमम चार्ज होगा ना, आपका जितना मंथली इनकम है 10% से ज़्यादा मंथली आपका चार्ज नहीं हो सकता। और अगर आप डॉर्मेट्री में रह रहे हो तो फिर तो चार्जेस होगा वो 7.5% होगा, जितना आप महीने में कमा रहे हो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी स्कीम और कुछ नहीं है। तो ठीक है, इसकी PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।